बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका i7 न्यूज़ पर। क्या कुछ आप करते हैं, थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में बताइए। वीरांगना संस्थान है जो वंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास वीरांगना संस्था करती है। इस वंचित समाज में कैसे कैसे बच्चे आते हैं, ये कौन कौन वंचित बच्चे होते हैं? समुदाय में गरीब तबके का समाज के अंतिम छोर में खड़ा, अंतिम पंक्ति में खड़ा वो समुदाय है जिसमें बच्चे बाल विक श्रम नशे वाले जितने भी हल्द्वानी के बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों को मैंने शुरुआत 2013 से इनको पर्सनली और 2018 से वीरांगना रजिस्ट्रेशन के साथ इनके जीवन के लिए, इनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। क्योंकि इनकी बस्तियों में इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुवंशिकी जो इन्होंने जीवन जिया है वो सारा भिक्षावृत्ति का है। कचड़ा बिना भिक्षावृत्ति, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही करती आई, तो बच्चे भी यही सब कर रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मुझे लगा कि एक कदम हमने एक पहल इन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए करनी है। इसलिए बचपन बचाने का प्रयास करना मेरा मकसद था। और कैसे न कैसे अभी मैंने देखा कि 300 बच्चे हमारी वीरांगना संस्था से जुड़ चुके हैं, जिनके माध्यम से इनको हर साल पाठ्यक्रम सामग्री वीरांगना संस्था दे रही है। बच्चे की पाठ्यक्रम सामग्री ही क्यों, बच्चे की हर ज़रूरत में 300 बच्चों को संभालना, 300 परिवारों की परेशानियों को देखना, वो 300 बच्चों का जो परिवार, इनके दादा दादी के भाई बहन जितने भी लोग हैं, शिक्षा है हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी इनकी आवश्यकताएं हो, हर चीज़ के लिए व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी एक आस रहती है कि हाँ, गुंजन दी जो है हमारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था, कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चे का आधार बनाना हो, बच्चे का आयुष्मान बनाना हो, उसको हॉस्पिटल दिखाना है या स्कूलों में एडमिशन करना है, खाते खोलने हैं या कुछ भी व्यवस्था एड्रेस लेनी है, तो वो सारा हम अपनी वीरांगना संस्था के माध्यम से करते हैं, जिसमें जन सहयोग है, हल्द्वानी का पूरा समाज, पूरा समुदाय, सारे लोग हमें हेल्प करते हैं। हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन इतना है कि मुझे लगता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो बच्चों को आप दे सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन अभाव में जी रहा है। अभाव से थोड़ा ऊपर उठाने का बचपन मैं शिक्षा का हर किसी को, मैंने ये देखा था कि 14 साल के एज तक फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। क्या शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बाल विकास विभाग हो, कोई भी हो, क्या इन बच्चों की खबर लेने का इनको अधिकार नहीं है? लेना चाहिए। जब आप किसी बच्चे के पास जाती हैं, कोई बच्चा आपको रोड में मिलता है, तो उसको अपनी संस्था पे लेकर आती हैं, क्या क्या आपको परेशानियां आती हैं? हाँ, जब हम पहली बात तो हम सड़कों में जो घूम रहे होते हैं बच्चे, उनको ज़्यादातर उठाते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे नंगे पैर तपती धूप में, न भूख की प्यास चिंता है, न किसी सर्दी गर्मी, कुछ समझ नहीं आता उसे, बस ये मकसद होता है भीख मांगना है या कूड़ा बीनना है या जो कुछ भी उसने श्रम करना है उस चीज़ का। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इन चीज़ों को। तो इन बच्चों को कैसे कैसे पहले हम जो मार्केट में घूम रहे होते हैं बच्चे, उन बच्चों को हम संस्था से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम लाते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम हमको ये आती है कि बच्चे को अपनी आत्मीयता से, बच्चे से दोस्ती हम कैसे करें, कैसे उसकी आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़ें, ताकि वो बच्चा मुझ पर भरोसा करे और यहाँ पर बैठे और पढ़े और मेरा कहना माने। तो एक माँ की तरह उन बच्चों को मुझे ट्रीट करना पड़ता है। एक माँ कहती है ना कि माँ अगर कहती है कि ऐसा नहीं करना, तो बच्चा कहीं ना कहीं सुनता है। एक आत्मीयता से उन लोगों को जोड़ना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर होते हैं, धीरे धीरे स्पोर्ट्स करा लिया, दूसरे दिन थोड़ा किताबें दे दी, तीसरे दिन अच्छे कपड़े दे दिए। सबसे पहली ज़रूरत है इनका भोजन। तो बच्चा भूखा प्यासा दिन भर घूमता रहता है, तो उस को भूख को मिटाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर भोजन देते हैं बच्चों को, जिससे भोजन अगर पेट में अगर खाना होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होगा, प्रयास करेगा, कहना भी मानेगा, भरोसा भी करेगा। अब तो जब इनको मुख्य धारा से आप जोड़ने जाती हैं, एक शिक्षा के लिए आप जोड़ना चाहती हैं, उसमें आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों की ज़रूरत का सामान जो बच्चों को वास्तव में आवश्यकता है, और दूसरा स्कूल शिक्षा से अगर हमने जोड़ना है, स्कूलों में एडमिशन, आधार कार्ड नहीं है, बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और उनके आधार नहीं है, और देखा जाए तो खाता अगर खोलना है बैंक में स्कूल में एडमिशन के बाद, तो उसके लिए भी पैसा नहीं है उन बच्चों के पास। जबकि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 0% में खाता खुले इनका, लेकिन बैंक नहीं खोलते हैं। कई बार प्रयास किया, कई बार लड़ाई लड़नी होती है। तीसरा क्या होता है कि बच्चे जो मेरी बच्चियाँ 7, 8, 9 में चली गई है, उन बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। तो जो उत्तराखंड सरकार की योजनाओं से बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जुड़ते हैं, उन बच्चों उनसे ये लोग भी नहीं जुड़ पाते। और तीसरी व्यवस्था ये रहती है, कहते हैं हमको ये आती है कि बच्चों के लिए स्टेशनरी कलेक्ट करना, उनके लिए हर साल ड्रेसें कलेक्ट करना, हर तीसरे चौथे दिन बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है, चप्पलों की व्यवस्था करना, या छोटी छोटी ज़रूरत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
सबसे बड़ी चुनौती तो तब आती है जब बच्चा कहता है किसी प्राइवेट स्कूल में उसका मन लग जाता है, मैं मुझे स्कूल में पढ़ना है, तो वहाँ की फ़ीसें देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और अभी 4 बच्चे मेरे 9th में गए तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिलता है स्कूलों से कि भाई वंचित समुदाय के बच्चे हैं या भिखारी बच्चे हैं या फिर ये कचरा बिनने वाले बच्चे हमारे स्कूल का माहौल ख़राब करेंगे, हम इन बच्चों को वहाँ नहीं रखेंगे। जबकि मैं उनको ये बोलती हूँ कि बच्चे काफ़ी चेंज, इनके लाइफ में चेंज आ गया है, वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे, अगर आप किसी भी समुदाय से अगर बच्चा रहा, वो आपके लिए तो बच्चा है, आपके लिए वंचित समुदाय नहीं है, वो केवल बच्चा है। आपको शिक्षा देने का अधिकार है, केवल उसके बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ में देखने का आपको कोई अधिकार नहीं। कुछ स्कूल्स भी हैं ऐसे जो आपका साथ देते हैं, इसमें कुछ ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, एक इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल है और दूसरा वीर शिवा भी इस बार रिक्वेस्ट करी थी कि आपके बच्चों की जितनी पुरानी ड्रेस है वो मुझे अवेलेबल कराते हैं। और इंस्पिरेशन स्कूल को जस्ट मैंने फर्स्ट टाइम जब स्कूल सेंटर खोला था, सबसे पहले 150 कॉपियाँ, किताबें सब सहित गीता बलोटिया जी ने मुझे सबसे पहले मुझे सहयोग किया था कि आप शुरुआत करो, हम आपके सहयोग में। एक उनका ऐसा बोलना, एक हिम्मत को जुटाना मेरा, और मेरे पास कुछ नहीं था, मुश्किल से एक चटाई और एक बोर्ड और एक कुछ पेंसिलें मेरे पास अवेलेबल थी। अभी तो धीरे धीरे संस्था में देख रहे हैं हम बच्चों के लिए टेबल्स भी आ गई हैं, हाँ, ब्लैक बोर्ड भी आ गए हैं। ये थल सेवा हमारे हल्द्वानी में जो थल सेवा है, हल्द्वानी 5 रुपये थल सेवा है, तो मानसी दिनेश मानसेरा जी से मेरी बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं मगर मुझे कहना, भैया हमें टेबल चाहिए, दूसरे दिन टेबल पहुंच जाएगी, भैया हमें चटाइयाँ चाहिए, व्यवस्थाएं हो जाएंगी, भैया जूते नहीं बाजारों में बच्चों के पैरों में, वो मुझे अवेलेबल। कहीं ना कहीं थल सेवा भी हमारे लिए एक ढाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में मोदी जी भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा से यही कहते आए हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, वो वंचित समुदाय का गरीब, हर किसी को हेल्प करनी चाहिए, चाहे सरकारें हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों की हमेशा, ऐसे तबकों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं भी शुरू से सुनती आई हूँ। अपने APJ कलाम जी का, उनके बारे में सुना होगा, वो भी ऐसे लोगों के लिए, बच्चे समुदाय के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया। एक नॉर्मल लाइफ उन्होंने बच्चों को देने का, बच्चों के लिए एक हमेशा एक प्रेरणा स्रोत वो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मलिन बस्ती में हमारे 30 बच्चे हैं जिनको आज प्रशासन हटा रहे हैं। इनको हटाने से पहले बड़ी मुश्किल से वो लोग शिक्षा समाज की मुख्य तरह से जुड़ पाए हैं। बच्चों को अगर आपने फिर से अगर उनको बिखेरने का प्रयास किया, उनका भविष्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि आने वाले नौनिहाल देश के भविष्य हैं। इस देश के, उत्तराखंड के, इस भारत देश के भविष्य, कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए कि प्रशासन को पहले इनको शिफ्ट करें, कहीं अच्छी जगह इनको व्यवस्था करें, जहाँ इनके स्कूल हैं वहाँ नज़दीक कहीं ना कहीं व्यवस्था करें, उसके बाद वो कुछ भी करें, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने बच्चों का जीवन देखा जाए तो इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। वहाँ से बस्ती से हटाने का मतलब माँ बाप का तो रहने का टिया तो नहीं मिलेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन बच्चों का भविष्य जो अभी बड़ी मुश्किल से, या 2 साल 3 साल उनके लाइफ पर अगर पटरी भी आई है, वो चीज़ पटरी से बाहर हो जाएगी। हाँ, जितने भी बच्चे हैं, जैसे बच्चे आ रहे हैं कि 30 बच्चे हैं, चाहे 40 बच्चे हैं, एक बच्चे को भी अगर वो गोद ले ले, समाज के इतने लोग हैं, इतना दान पुण्य धर्म का काम करते हैं, भीख देने का काम करते हैं, भीख मत दो उन बच्चों को, एक बच्चे को गोद ले लो, स्कूल से उसका सारा डेटा यहाँ से हम दे देंगे, उस बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा ले लें, तो कहीं ना कहीं एक दान पुण्य पे उनके काम आएगा। भीख देने से बेहतर है कि आप उनको शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। यहाँ हमारी वीरांगना एक माध्यम है आपके लिए। आप चाहिए या चाहे तो आप आएँ, बच्चों से मिलें, जो उनकी रिक्वायरमेंट, जो उनको लगता है हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं। मैं प्रशासन से विनती करना चाहती हूँ कि जिन बस्तियों को उजाड़ने के लिए अधिकारी लगे हुए हैं, वो उन अधिकारियों को इन्हीं 30 बच्चों में से अगर एक बच्चा भी अगर वो गोद ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का जीवन सुधारा जा सकता है, उनको मदद की जा सकती है। बच्चों के लिए अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं, वीरांगना रामपुर रोड गली नंबर 1 वीरांगना संस्थान है, वो यहाँ पर आके हेल्प दे सकते हैं। परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके स्कूल में जो भी उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उनको शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है।